भी दो रहेगा। एक फैसिलिटी से दोनों तरफ से किसी भी तरह से जाने से हम लोग को फायदा हो जाएगा। इधर में कुछ आइसोलेटिंग कॉक दिया हुआ है, टीवी है, ठीक है। ये 4 आइसोलेटिंग कॉक दिया हुआ है। A9 लीक भी दिया हुआ है, BC1 BC2। ये टॉयलेट का दिया हुआ है, ये FP का दिया हुआ है। तो ब्रेक बैंडिंग किसको कहते हैं, पहले तो जानना पड़ेगा व्हाट इज ब्रेक बैंडिंग। ब्रेक पकड़ लिया। BP प्रेशर 5 kg रहने के बावजूद भी अगर ब्रेक ब्लॉक चक्का को पकड़ के रखता है तब उसी को ही ब्रेक बैंडिंग कहते हैं। BP प्रेशर अगर मेरा 5 kg नहीं है तो ब्रेक लगेगा, उसको ब्रेक बैंडिंग नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, BP ट्रबल। वो BP का ट्रबल में हम लोग जाएंगे। अगर BP ये प्रेशर मेरा 5 kg नहीं है, 4.5 kg है, तो हजारों यहाँ से रिलीज कीजिए, फिर दोबारा आके फिर पकड़ लेगा। तो ब्रेक बैंडिंग किसको कहते हैं, BP प्रेशर 5 kg रहने के बावजूद भी, एयर फ्लो इंडिकेटर 0 में रहने के बावजूद भी अगर कोई चक्का को ब्रेक ब्लॉक पकड़ के रखता है तो उसको कहा जाता है ब्रेक बैंडिंग, है ना। तो ब्रेक बैंडिंग ले करके अगर गाड़ी हम लोग काम करेंगे तो क्या होगा, आपका चक्का वियर एंड टियर होने का चांसेस रहेगा, आपका रेल लाइन का भी वियर एंड टियर होगा, और आपका फ्यूलिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाएगा, खर्चा ज़्यादा हो, कंजम्पशन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, साथ में कपलर का ऊपर में भी ज़्यादा जोर पड़ेगा और गाड़ी डिरेलमेंट होने का भी चांसेस रहता है, चक्का हॉट हो जाएगा, है ना। तो ब्रेक बैंडिंग अगर नोटिस अगर होता है, बताया ब्रेक बैंडिंग नोटिस हो गया, स्टेशन ऑन रन में जा रहे थे, स्टेशन मास्टर गाड़ी रोका, बोला ड्राइवर साहब आपका पीछे से या 3-4 कोच वहाँ से, वो तो एग्जैक्ट लोकेशन तो बता नहीं पाता है ना, बोलेगा ब्रेक बैंडिंग हो गया। तो फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग को ब्रेक बैंडिंग किस में है ना। तो सबसे पहले इंजन में प्रेशर हम लोग देख लेंगे। इंजन का प्रेशर 5 kg है, फ्लो मीटर उतरा हुआ है, यानी प्रेशर ट्रबल मेरा नहीं है। MR प्रेशर भी मेरा 8 से 9 kg 10 kg मेरा बना हुआ है। हाँ, तो LP तो ALP को भेजेगा, जाइए ब्रेक बैंडिंग हो गया, चेक करके आइए। हाँ, तो 24 गाड़ी लोड है, किसमें ब्रेक बैंडिंग है, तो ALP क्या देखते हुए आएगा, जो कोच में ब्रेक बैंडिंग रहेगा उसका ब्रेक इंडिकेटर लाल हो जाएगा। ये ब्रेक इंडिकेटर नॉर्मली ग्रीन इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ब्रेक सिलेंडर के अंदर में कोई हवा नहीं है। ब्रेक सिलेंडर में जैसे ही हवा जाएगा ये इंडिकेटर भी लाल हो जाएगा। तो ब्रेक सिलेंडर के अंदर हवा देने से क्या होगा, पिस्टन को बाहर निकालेगा, ब्रेक ब्लॉक चक्का का साथ में सट जाएगा। हाँ, तो मेरा पर्पस क्या है, वो ब्रेक सिलेंडर के अंदर में जो हवा जो गया है उसको बाहर निकालना। उसको बाहर निकालने से पिस्टन ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा और इस तरह से मेरा ब्रेक ब्लॉक जो इसको जो पकड़ के रखा है इसको पकड़ के वो रिलीज हो जाएगा। साथ में इसके जरिए भी हम लोग कंफर्म हो जाएंगे, ये दोबारा फिर से लाल से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, है ना। तो देखते हुए आया LP, देखा इस कोच में ब्रेक बैंड, इस कोच का इंडिकेटर लाल है, तो वो देखेगा दोनों इंडिकेटर लाल है न सिंगल इंडिकेटर लाल है ना। 2 इंडिकेटर क्यों दिया हुआ है, ये इंडिकेटर वीडियो अच्छा नहीं ऐसे रखे। उस ट्रॉली में जो आपका 4 चक्का लगा हुआ है ना उस ट्रॉली में, तो उस ट्रॉली का ब्रेक बैंडिंग, लेकिन ये वाला ग्रीन था, मतलब ये वाला फ्री है, ठीक है। लेकिन DB कितना है, एक कोच में 1 ही DB। तो DB से अगर माल फंक्शनिंग अगर होता, ये अगर खराब अगर हो जाता तो दोनों वाला मेरा लाल होता, लेकिन इसमें तो एक ही इंडिकेटर मेरा लाल हुआ है, ये वाला इंडिकेटर लाल हो चुका है। हाँ, तो इस ट्रॉली में ब्रेक बैंडिंग है, तो दूसरा कोई रीजन होगा, DB यानी ठीक मेरा काम कर रहा है। DB अगर डिफेक्टिव होने से दोनों में होता, तब क्या करेंगे, उस ट्रॉली को रिलीज करना पड़ेगा। तो रिलीज करने के लिए यहाँ पे 2 आइसोलेटिंग कॉक दिया हुआ है विद वेंट होल फीचर। ये वाला इस ट्रॉली के लिए और ये वाला इस ट्रॉली के लिए। तो चूंकि मेरा ये वाला इंडिकेटर मेरा लाल हुआ था, इसीलिए वो वाला ट्रॉली का चक्का में ब्रेक बैंडिंग मेरा है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग
आइसोलेट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल से इसको वर्टिकल कर देंगे। ये सॉरी वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल हम लोग कर देंगे। तो घुमा तो ये टूटा हुआ है, लेफ्ट साइड यहाँ दिया हुआ है, क्लोज दिया हुआ है। हाँ, इससे घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमाना पड़ेगा। वो बड़ा वाला उधर जाएगा। ये ऐसे कर देने से क्या हो जाएगा, मेरा वो ट्रॉली में जो ब्रेक सिलेंडर का अंदर में जो हवा जो भरा हुआ था, अब क्या होगा, इसमें वेंट फीचर है, वो हवा इसका वेंट से निकल जाएगा और ये वाला इंडिकेटर मेरा क्या होगा, लाल से ग्रीन हो जाएगा। फिर चक्का को भी थोड़ा सा हीट करके देख लेंगे, चक्का भी मेरा रिंगिंग साउंड होगा, मतलब फ्री हो गया है। और 100% कंफर्म होने के लिए उसमें ब्रेक पैड रहता है, डिस्क रहता है, डिस्क के ऊपर में ब्रेक पैड ऐसे सटा रहता है, ब्रेक ब्लॉक नहीं रहता है ना। वो वाला भी हाथ से हिलाने से लूज हो जाएगा और मेरा गाड़ी मेरा रिलीज हो गया है। फिर इस कोच का कोच नंबर लेकर के ये हम लोग चले जाएंगे और इसको फिर दोबारा एक्टिव हम लोग नहीं करेंगे, ये आइसोलेटेड कंडीशन में ही चला जाएगा। ड्राइवर साहब को बता देंगे, ड्राइवर साहब इसके बाद क्या करेगा, बीपीसी का पीछे में ये कोच का नंबर लिख करके उसमें लिख देगा। अगर इधर डायरेक्शन आ गए, फ्रंट ट्रॉली ऑफ द कोच नंबर हैज गॉट ब्रेक बाइंडिंग, सेम हैज बीन रिलीज्ड एंड कैप, सेम हैज बीन रिलीव्ड बाय क्लोजिंग द आइसोलेटिंग कॉक। ठीक है, इसके बाद मैं फर्दर जो टीएक्सआर पॉइंट आएगा, टीएक्सआर अपना अटेंड करेगा, उसके पहले पीआरसी को भी इन्फॉर्म वो कर देगा। ठीक है, लेकिन अब अगर आकर देखते हैं दोनों ट्रॉली में दोनों इंडिकेटर मेरा लाल है और कोई कोच का नहीं है, इसी का सिर्फ लाल हुआ है। तो हम लोग क्या हुआ, इस ट्रॉली का दोनों चक्का में ब्रेक बैंडिंग है, उसको हम लोग को रिलीज करना पड़ेगा। तो डीवी तो एक है, यानी डीवी का भी माल फंक्शनिंग हो सकता है। तो एक बार इसको क्विक इंडिकेटर को हम लोग खींचेंगे। ठीक है, खींचने के बाद में क्या हो जाएगा, अगर ये खींचा जाता है यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से प्लेटफॉर्म का नीचे होने से ये खींच नहीं सकते हैं, प्लेटफॉर्म को ऊपर से इसी को खींचना पड़ेगा आपको। ठीक है, खींचने से क्या होगा, जो ब्रेक सिलेंडर के अंदर में जो फंसा हुआ हवा है डीवी का एग्जॉस्ट पोर्ट से, वो निकल जाएगा और ब्रेक मेरा रिलीज हो जाएगा। लेकिन दोबारा ऐसे नहीं छोड़ देंगे, सारे कोच में नहीं हुआ था, इसी में क्यों हुआ, यानी समय समय पे ये माल फंक्शनिंग करता है। तो फर्दर रास्ते में और होने का चांसेस अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, इसको हम लोग आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे हैंडल को जो वर्टिकली है इसको हॉरिजॉन्टल इसको कर देंगे और दोबारा और एक तरफ से आइसोलेट करने के लिए दोनों को भी हम लोग आइसोलेट कर देंगे, ताकि रास्ते में कोई जाके फिर दोबारा या जर्क पे फिर नीचे भी आ जाने का चांसेस रहता है ना। और कभी कभी क्या होता है, इसके साथ में नट बोल्ट भी कस दिया रहता है, फिर आप आइसोलेट भी नहीं कर सकिएगा। इसी को दोनों को हम लोग क्या करेंगे, उसमें जरूरत नहीं हुआ, जहाँ पिक्चर आना वही चक्का को बजा करके थोड़ा सा देख लेंगे, इंश्योर हो जाएंगे रिलीज हो गया है, फिर गाड़ी हम लोग काम करके चले जाएंगे। कोच नंबर तो नोट कर लेना है, बीपीसी का पीछे में इंडोर्स कर लेना है, ड्राइवर साहब को बता देना है, ड्राइवर साहब अपना टीएक्सआर स्टाफ को बता देगा, फिर टीएक्सआर स्टाफ जो आएगा वो देखेगा, अपनी जिम्मेवारी खत्म। ठीक है, तो नॉर्मल वर्किंग फिर कर सकता, ट्रॉली ब्रेक बाइंडिंग, डबल ट्रॉली ब्रेक बाइंडिंग, उसका रिलीजिंग। और एक केसेस इसमें आता है आपका, कहीं पे देखिएगा चलते चलते एमआर प्रेशर आपका ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, एमआर प्रेशर क्यों ड्रॉप हो रहा है भाई, तो एपी का लाइन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होने से, एपी का आयरन पाइप भी गया है ना, आयरन पाइप से फिर कहाँ गया, एपी से प्रत्येक कोच में जो ऑक्सिलरी रिजर्वर जो है सब में आया है। तो इसमें एपी का लाइन से ब्रांच पाइप में अगर किसी तरह का ट्रबल होने से, लीकेज अगर होने से, तो क्या होगा, एमआर भी गिरेगा। तो उसको अरेस्ट करने के लिए यहाँ पे एपी का जो आइसोलेटिंग कॉक है, वो आइसोलेटिंग कॉक को भी आप क्लोज कर दीजिएगा। हाँ, वो ब्रांच लाइन मेरा आइसोलेट हो जाएगा और काम करके चले जाएगा। कभी कभी देखिएगा मेरा एमआर प्रेशर वहाँ ड्रॉप हो रहा है, बोला क्यों ड्रॉप हो रहा है भाई, पाइप खुल गया नहीं किया, पहले तो पता नहीं है, आपको चेक करने के लिए भेजा। आप देखते हैं टॉयलेट का वहाँ से आवाज़ आ रहा है, तो टॉयलेट का वहाँ पे तो एक ये भी है आपका एसीपी का भी भाग है, लेकिन एसीपी का भाग दूसरा तरफ है, उधर में हो रहा है वहाँ से। तो इसमें जो टॉयलेट जो काम जो करता है ना, वो विद द हेल्प ऑफ ये इलेक्ट्रिक प्रेशर के जरिए ही वो काम करता है।
ये सॉरी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बोलते हैं FP? न्यूमेटिक, हाँ न्यूमेटिक FP से ही, न्यूमेटिक प्रेशर से ही वो वाल्व ओपन क्लोज ये सब होता है। उसका भी एक है टॉयलेट, जब ये फुल जब हो जाता है तब उसको ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होने का भी सिस्टम ऐसा अरेंज किया गया है। तो वहाँ से किसी तरह का लीकेज वगैरह अगर होता है तो टॉयलेट वाला का जो ये है इसको आप आइसोलेट कर दीजिएगा। वो क्या है सर? टॉयलेट का वहाँ से लीकेज अगर हो रहा है हवा का, जो हवा का लाइन वहाँ भी किया, टॉयलेट में भी किया है, वहाँ से लीकेज हो रहा है जिसकी वजह से एमआर प्रेशर गिर रहा है आपका। एमआर प्रेशर गिरने से बीपी पीपी कर रहा है, क्योंकि स्टोर हाउस कौन है? एमआर ही तो स्टोर हाउस है, सारा जगह का सप्लाई तो वही देता है ना। तो वहाँ पे इसको टॉयलेट सर एक सेकंड सर, वहाँ का लीकेज कहाँ से आएगा सर? टॉयलेट का वहाँ से ही, टॉयलेट के वहाँ सर वो तो एसीपी वाला रहता है, फिर और साइड में रहता है? नहीं और भी रहता है, एक वाल्व भी रहता है, एक और वाल्व रहता है। एसीपी वाला तो एक ही, आपका 4 कॉर्नर है, राइट सर राइट। एक ही कॉर्नर में वो एसीपी वाला रहता है, वो दोनों को क्लोज कर देना है, ठीक है। दोनों एफपी के लिए, लास्ट वाला एफपी हाँ, लास्ट वाला एपी लिखा हुआ भी रहता है। किसी में A9 नहीं लिखा रहेगा, BC1 BC2 लिखा रहेगा, यानी ब्रेक सिलेंडर 1 ब्रेक सिलेंडर 2। हाँ, अब ये होगी तो एक ही चीज हुआ। हमारे उधर ड्रॉप नीचे का कॉक क्या है सर? दोनों को क्लोज करना है, एपी कॉक भी क्लोज करना है क्या? एपी अगर यहाँ पे आना पड़ेगा, हमको चेक करते हुए आना पड़ेगा, आके देखते हैं यहाँ से हिसिंग साउंड मेरा पूरा आ रहा है, ठीक है। तो एपी को हम क्लोज करने से हिसिंग साउंड मेरा बंद हो जाएगा। अगर ब्रांच पाइप में अगर लीकेज अगर होगा तो, है ना, ब्रांच पाइप में लीकेज होगा, मेन पाइप में लीकेज होने से कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर तो उसको बाईपास करने का बड़का पाइप टाइप की होता है, सिंगल पाइप ही, कितना कुछ को कर पाए। इससे हो जाएगा। टॉयलेट का वहाँ से लीकेज होने से इससे आपका अरेस्ट हो जाएगा, और मेनली ये वाला ही यूज होता है, ये ठीक है? फ्रंट रियर कुछ हाँ, ट्रक का। तो इसके लिए क्या होता है, कभी कभी दिक्कत क्या होता है, इसको आइसोलेट आप ये कीजिएगा, हो जाएगा नहीं, यहाँ पे नट बोल्ट लगा देता है, तो अल्टीमेटली ये दोनों को हम लोग आइसोलेट कर देंगे। हाँ? ये कोचिंग में सर पूरा आइसोलेट करके जा सकता है क्या? इसमें पूरा